ओके, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। अवतार अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को पूरा फिनिश कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9, एनसीईआरटी 10th क्लास। तो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले कुछ नियम होते हैं, कुछ फॉर्मूले वगैरह आपको याद नहीं करने हैं, नियम आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके आधार पर आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है, 9 है। 8 तो आपका ख़त्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी, ठीक है। इसमें ऊंचाई याद करेंगे और दूरी को याद करना है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, कुछ इसमें होते हैं, आपने सुना होगा अपनवन कोण या उन्नयन कोण के बारे में। तो वो भी कोण कैसे होते हैं उन्हें भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको याद रखना है हमेशा, इनमें जो भी कोण बनेगा समकोण त्रिभुज के अनुसार ही बनता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज के अनुसार ही बनता है। ऐसे समकोण त्रिभुज ये है, ठीक है, यहाँ पर। अब ये मान के चलते हैं कोई एक ये मीनार है, या कह लें कि ये कोई मकान या मीनार समझ लो, कुछ भी, ठीक है। ये क्या है? मीनार है या फिर कोई मकान है, ठीक है। अब इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, ऊपर वाला हिस्सा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे, ठीक है। शीर्ष कहेंगे ऊपर वाले हिस्से को, या फिर इसे कहेंगे चोटी। क्या कहेंगे? चोटी कहेंगे, या इसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर बिंदु या ऊर्ध्वाधर तल, कुछ भी, ठीक है। और इस चीज को, जैसे ये मीनार है, खड़ी हुई मीनार है, या दीवाल कह लें, कोई ऐसी दीवाल टाइप की होती है। मैं एक तरफ मिटा देता हूँ इसको। जैसे दीवाल मान के चलते हैं, कोई ये दीवाल है, ऐसी इस तरीके की दीवाल है, ठीक है। ऐसी दीवाल होती है। तो जो दीवाल का जो निचला हिस्सा है यहाँ का, ठीक है, तो जो दीवाल का निचला हिस्सा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? आधार कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? निचले वाले हिस्से को, निचला हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? आधार, या कह लें पाद बिंदु, ठीक है। और ऊपर वाले का मैंने आपको बता दिया है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? चोटी कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, या ऊर्ध्वाधर बिंदु कहते हैं। ऊर्ध्वाधर बिंदु, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस जगह पर 90 डिग्री का कोण बनता है हमेशा, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बनता है हमेशा इस साइड में, और यहाँ पर कुछ अलग बनेगा, यहाँ पर कुछ अलग बनेगा। अब देखिए, कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, मान के चलिए ये एक व्यक्ति है, ये यहाँ पे खड़ा है ऐसे, ये यहाँ पे खड़ा है और ये देख रहा है ऊपर, ऊपर कोई वस्तु रखी हुई हो। मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है।
ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है, मान के चलिए कोई पतंग ही है, ठीक है, ऐसी पतंग बना देता हूँ। ये पतंग उड़ रही है। अब ये देखेगा नीचे है, व्यक्ति नीचे है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, तो जो देख रहा है अपनी दृष्टि से देख रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग दृष्टि रेखा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा बोलेंगे, ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्षैतिज तल। क्षैतिज तल। निचले वाले तल को क्या बोलते हैं? क्षैतिज तल, या कह लें क्षैतिज रेखा, ठीक है। दूसरा नाम भी ऐसा है इसका, क्षैतिज रेखा, राइट। तो देखिए, अब इसने यहाँ से देखा नीचे से ऊपर की ओर। जब कोई भी व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है किसी वस्तु को, तो वो कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण बनता है। वो कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण बनता है। ये यहाँ से देख रहा है तो कौन सा कोण बनेगा? यहाँ पे जो थीटा कोण बनेगा वो कैसा बनेगा? उन्नयन कोण में, उन्नयन कोण में, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, उन्नयन कोण के बाद आता है अवनमन कोण। यहाँ पे देखो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि कोई भी अगर मीनार हो या मकान हो या दीवार हो, उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? चोटी बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। जैसे ही क्वेश्चन आते भी हैं उनमें जो भी नाम लिया जाएगा तो आप लोग खुद समझ जाएंगे प्रैक्टिस करते करते, राइट। उसके बाद निचले वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार भी बोलते हैं या पाद बिंदु बोलते हैं। जो नीचे हम लोग ऐसे देखते हैं, नीचे साइड में देखते हैं, तो क्या बोलेंगे? उसको क्षैतिज तल बोलेंगे या क्षैतिज रेखा बोलेंगे। लेकिन ऊपर वाले को जब हम कोई वस्तु देखेंगे, ऐसे सर उठा के देख रहे हैं, ठीक है, मान के चलिए हम बाहर खड़े हैं, घर के बाहर खड़े हैं, और हमारे कोई भी हो घर का गार्जियन वो छत पे खड़ा है और हमें बुला रहा है, ठीक है, तो हम लोग ऐसा सर उठा के देखेंगे। जब सर उठा के देखेंगे तो हमारी जो आंखों पे जो रेखा बनेगी वो कौन सी रेखा बनेगी? दृष्टि रेखा बनेगी, राइट। और हम जब नीचे से ऊपर की ओर किसी को भी देखेंगे, वस्तु या व्यक्ति कुछ भी हो, ठीक है, तो जब हम नीचे हम खड़े होंगे और किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर देख रहे होंगे, तो वो कैसा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। अगर सेम इसका विपरीत कर दिया जाए, अगर व्यक्ति यहाँ ना होकर ऊपर आ जाए, यहाँ आ जाए, अब व्यक्ति कहाँ आ जाए? यहाँ पर आ जाए, ऊपर आ जाए व्यक्ति, और वस्तु आ जाए नीचे, ठीक है, वस्तु हमारी कहाँ आ जाएगी? नीचे। तो अब कैसा कोण बनेगा? तो हमारा अब बनेगा अवनमन कोण, ठीक है। अब अवनमन कोण यहाँ पे ऐसा बनाना पड़ता है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। अगर हम छत पे खड़े हैं और नीचे किसी भी व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं तो वो क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है, राइट। तो चलिए कुछ क्वेश्चनों को मैं लेता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन को, उसके बाद में आप लोग खुद देखना, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन डालता हूँ यहाँ पर और ये मिटा देता हूँ। आप लोग नोट डाउन करते रहना जैसे मैं समझाता चला जाऊँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, मैंने डाउन में डाल दिया है क्वेश्चन को, ठीक है, आप लोग देख लेना, आ रहा होगा आपके नीचे बोर्ड पर। तो क्वेश्चन में लिखा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लेना और उतार लेना, उसके बाद में मैं लिखवा देता हूँ इस पर। तो देखिए सवाल में क्या लिखा है, भूमि के एक बिंदु से। अब सबसे पहले तो हम लोग भूमि बनाएंगे ऐसी, ठीक है,
ये भूमि है। अब भूमि के एक बिंदु से यहाँ से मैं देखता हूँ, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि यहाँ पर कोई मीनार भी होगी ऐसा, ठीक है, और दूसरी तरफ हम लोग खड़े होंगे, ठीक है। और क्या लिखा है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। मीनार का पाद बिंदु कहाँ है, नीचे वाले बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, पाद बिंदु या आधार, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी बोल दी है सवाल में, 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी बता दी है उसने, 30 मीटर बता दी है, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब मीनार का जो ऊपर का हिस्सा है उसे क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलेंगे या चोटी बोलेंगे, और शिखर आ गया इसमें तो शिखर भी बोलते हैं, ठीक है। तो शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण की बात कर रहा है, यानी कि हम नीचे हैं और हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं उसका शीर्ष, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, इसके शीर्ष को, और उन्नयन कोण बन रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है ना क्वेश्चन में। अब पूछ लिया मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार ये है, ये जो मीनार है इसकी हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि भाई h मीटर की जो ऊंचाई होगी इसकी, कितना ऊंचा होगा मीनार, h मीटर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कैसा लिख लेंगे, A B और C, ठीक है। जो चीज़ मानी है सबसे पहले वही लिखेंगे हम लोग। तो लिखेंगे माना मीनार, मीनार क्या है, A और C, मीनार AC की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। उसके बाद दूरी, ये चीज़ लिखनी नहीं है, ये दिया गया है, ठीक है। हम क्वेश्चन को किस त्रिभुज में सॉल्व कर रहे हैं, तो त्रिभुज A जो बीच में होगा, कोण होगा हमेशा बीच में होगा, ठीक है। तो ABC में, त्रिभुज ABC में। अब देखिए यहाँ पर हमें जब सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा लंब आधार कर्ण इसमें कहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, तो बचे हुए क्या कहलाएंगे, लंब और आधार कहलाएंगे। ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार हो जाएगा, क्योंकि ये कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा आधार। और लंब और आधार किसके फॉर्मूले आते हैं, tan के फॉर्मूले में आते हैं, ठीक है। जब tan वाले में आते हैं तो हम लोग क्या लिख देंगे, tan थीटा नहीं रखना, आप थीटा की जगह पे कितना है, 30 है, तो tan 30 बराबर, tan का क्या सूत्र होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, h है, आधार कितना है, 30 है। tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3 h/30, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग ऐसा, तो h का गुणा हो जाएगा, h√3 होगा, यहाँ पे 30 × 1 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे आगे और सॉल्व करते हैं। जैसे h√3 आ गया और 30 आ गया, ठीक है, h और √3 का गुणा ही तो है इसमें। अब हम क्या करेंगे, √3 को इस तरफ ले जाएंगे, तो h बराबर 30/√3, ठीक है। इतना कर लिया हम लोगों ने। जब नीचे √3 होता है तो आप लोगों को एक काम और करना पड़ेगा, √3 का गुणा और √3 का भाग करना पड़ता है, ये हमेशा करना है आप लोगों को, ठीक है। अब जैसे ही करेंगे 30√3 ये हो जाएगा, और √3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको शुरुआत में बता दिया गया था। 3 से 30 कट जाएंगे तो कितनी बार कटेंगे, 10 बार कटेंगे, तो h बराबर tan√3, ठीक है। और ये किस में है, मीटर में है। या और भी आगे निकाल लेते हैं इसका मान, तो tan × √3 का मान कितना होता है,
1.732। तो कितना होगा 1.732 और ये 0, तो कितने अंक बाद 0 है, पीछे से 3 अंक बाद 0 है, तो 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो h बराबर क्या होगा 17.32 और ये किस में है, मीटर में है। तो मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई है 17.32 मीटर। तो हम लोग लिख देंगे अतः मीनार, 1 मिनट रुकना, स्क्रीन में लॉक लगाना भूल गया था, इस वजह से शायद ये क्वेश्चन हल्का हिलेगा फिर डुलेगा ऐसे, लेकिन मैं एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है, वो याद आ गया एकदम। तो अतः मीनार की ऊंचाई 17.32 मीटर है, ठीक है। देखो एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन में था भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि बना ली थी हम लोगों ने, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो मीनार का पाद बिंदु क्या है, ये है, और 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु और स्थित है, ठीक है, यानी कि 2 बिंदु, एक बिंदु पर मीनार खड़ी हुई है, एक मीनार पर हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। अपने आप को यहाँ पे रख के चलना है, तभी आप सवाल लगा पाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद में मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से नहीं देखना है, यहाँ से ऐसे देखेंगे तो कितना होगा, पूरा 180 का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सीधी रेखा है ना, यहाँ से कभी सवाल नहीं बनेगा, हमें दूर से ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ से देख रहे हो तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिए तो क्या लिखा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमें ज्ञात करना है ऊंचाई सॉरी। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, h मीटर कितनी होगी। तो इसमें क्या है, माना मीनार क्या है, ए से लेके सी तक है, ठीक है। तो माना मीनार AC की ऊंचाई कितनी मानी थी हम लोगों ने, h मीटर मानी थी, राइट। उसके बाद में हम लोग कौन से त्रिभुज में सवाल को लगा रहे हैं, त्रिभुज ABC में लगा रहे हैं। B हमेशा यहाँ से यहाँ पे रखना है कोण के सामने, ठीक है, क्योंकि जो भी सवाल लगेगा वो कोण से ही इंगित होकर लगेगा, ठीक है। तो कोण हमेशा बीच में पूछा जाता है, तो कोण बीच में रखा जाएगा। तो ABC में, त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज अच्छे से बना देता हूँ, 1 मिनट। त्रिभुज ABC में हम लोगों ने क्या देखा है कि ये कर्ण हो गया, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो कर्ण हो गया। लेकिन ये दोनों क्या है, लंब है, ये आधार है। लंब ये क्यों है, क्योंकि ये कोण के सामने वाली भुजा है। यहाँ पे थीटा होता है, 30 होते, 40 होते या 60 होते, कुछ भी होता है यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बनेगा, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो लंब ये हो गया और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार किस में आते हैं, tan k में आते हैं, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि h/30। tan 30 का मान रखेंगे 1/√3 बराबर h/30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे फिर से गुणा करना पड़ेगा जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, ठीक है, परमीकरण कराना पड़ता है। उसके बाद में ये सारा कुछ √3 का मान ये होता है 1.732। जैसे ही 1.732 में 10 का गुणा कराएंगे तो 7 के बाद आ जाएगा दशमलव, ठीक है। पहले 1 के बाद था, एक 0 से 1 अंक पीछे खिसक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई हमारी इतनी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैं ये मिटा देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना अच्छे से। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, ठीक है। जब 30 डिग्री था तो स्तंभ की जो ऊंचाई थी कितनी, ऊंचाई नहीं सॉरी, परछाई 20 मीटर नापी गई। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल कैसा लगेगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन में आप लोग उतार लेना अच्छे से,
अब देखिए सवाल पर, तो जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, यानी कि हम लोग इस तरीके का फिर से त्रिभुज एक बना लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री है ना, उन्नयन कोण है, सूर्य का उन्नयन कोण, और सूर्य हमारा कहाँ पे होगा, ऊपर होगा, ऊपर ही होता है हमेशा, ठीक है। तो कोई व्यक्ति है यहाँ से सूर्य को देख रहा है, तो क्या बनेगा, ये उन्नयन कोण बनेगा। अब स्तंभ की परछाई, यहाँ पर कोई खंबा है, ठीक है, स्तंभ की जो परछाई है वो 20 मीटर नापी गई है। कितनी नापी गई है, 20 मीटर। 20 मीटर यहाँ पे नापी गई है, 20 मीटर ये परछाई है, स्तंभ की ऊंचाई नहीं है। तो परछाई हमेशा कहाँ होती है, नीचे बनती है ना, ये तो ऊंचाई है तो परछाई नीचे बनती है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात पूछी गई है स्तंभ की, तो हम मान लेते हैं क्या है ये स्तंभ, ऐसे मान लेंगे हम लोग h मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिख लेंगे, A B और C लिखेंगे हम लोग। माना स्तंभ, माना स्तंभ AC की ऊंचाई h मीटर है। कौन सी त्रिभुज में हम लोग सॉल्व करेंगे, त्रिभुज ABC में। ये लंब होगा और ये आधार होगा। अब आपको समझ में आने लगा होगा। तो tan कितना लेंगे हम लोग, 30 लेंगे। tan 30 बराबर लंब बटे आधार, यानी कि ये हो जाएगा AC, ठीक है, ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा BC। आधार क्या है, BC है। तो tan 30 की मान कितना है, 1/√3 है। AC का वैल्यू कितना है, h है। BC की वैल्यू कितनी है, 20 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे हम लोग, ठीक है। तो h√3 बराबर 20 हो जाएगा। अब दूसरी तरफ लगा के देखते हैं हम लोग, h बराबर 20/√3, ठीक है, 20/√3। जैसा √3 का कराया था ना हम लोगों ने परमीकरण, तो फिर से हम लोग करा देंगे √3 का भाग √3 का गुणा, ऐसे कुछ करके। तो h बराबर 20√3, और √3 और √3 कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अब तो कैंसिल तो होने नहीं है, तो हमारा इतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लास्ट में क्या लिख देंगे, स्तंभ है ना, तो लिखेंगे अतः स्तंभ की ऊंचाई 20√3/3 मीटर है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन है बढ़िया तरीके से लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करना है एक बार अपने वीडियो को, ठीक है। और ये वाला वीडियो अपलोड हो जाएगा जल्दी से जल्दी। बीच में वीडियो नहीं आ पा रहे थे, इस वजह से गलती है, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि नेटवर्क का इशू सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। बारिश आ जाती है, कभी आंधी आ जाती है, तो नेटवर्क के इशू बने रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो सुबह 4 बजे जाके मुझे टावर के पास जाना पड़ता है वीडियो अपलोड करने के लिए। तो देख लेना, इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और फ्री में वीडियो प्रोवाइड हो रही है अच्छी से अच्छी, मतलब छोटी छोटी चीज़ ये कोई समझाता नहीं है आपको अच्छे से। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये अब मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड स्क्रीन पर। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबे डोर पर चढ़ा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसकी आकृति भी दी गई है क्वेश्चन में, लेकिन ये सारे आपके गणित के ही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं NCERT वाले, ठीक है।
तो आपको ज़्यादा वो नहीं सोचना है कि कहाँ से करा रहे हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, आपके गढ़ से ही आ रहे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते भी हैं पेपर में। तो देखो अभी तो ये है कि जल्दी जल्दी करा दिया जा रहा है कोर्स आपका, लेकिन जब भी 9th वालों के लिए फ़ायदा रहेगा, उनके लिए मैं 4-5 गणित से एक साथ बनाऊंगा वीडियो, तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा उन लोगों को। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, सोच रहा हूँ अब उनके लिए भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। तो उनका भी बढ़िया तरीके से फ्री मिलेगा कोर्स। तो देखो यहाँ पर सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर डोरी पर चढ़ा हुआ है, ठीक है, और जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे एक लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं ये भूमि है, यहाँ पर क्या है, ये खंबा है, ठीक है। अब सर्कस का कोई कलाकार है, यहाँ से चढ़ रहा है, रस्सी ऐसी बंधी हुई है, ऐसा ही क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कलाकार है 20 मीटर डोरी, तो 20 मीटर की लंबाई है इसकी डोरी की, ठीक है। ये क्या है, डोरी है, डोरी है, और जो अच्छी तरीके से तनी हुई है, ठीक है, ढीली नहीं है, ये बढ़िया तरीके से टाइट है। तो शीर्ष पर लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, ये खंबा है, खंबे का शिखर कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पे बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि स्तर के साथ यानी कि ये भूमि स्तर है और ये डोर है, इन दोनों के द्वारा बनाया हुआ कोण है, मतलब यहाँ पे कोण बनेगा इन दोनों के बीच में, यहाँ पे बनाया हुआ कोण, ऐसा कुछ कह रहा है सवाल में, ठीक है। बनाया हुआ कोण 30 डिग्री का हो, तो कितने का हो, 30 डिग्री का हो, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी होती है हम उसे मान लेते हैं, ठीक है। ऊंचाई मान लेते हैं, हाइट h मीटर की होगी, ठीक है। जो हमें पता नहीं रहता वो तो हम मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, a b और c, इसको नहीं मानना है कुछ भी, ठीक है। हमें 2 वैल्यू हमेशा दी गई रहेंगी सवाल में। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं जो चीज़ मानी होती है, तो लिखेंगे माना खंबे, खंबा क्या है, AC है, खंबे AC की ऊंचाई, AC की ऊंचाई कितनी है, h मीटर की है, राइट। उसके बाद में जो डोरी है 20 मीटर की, अब देखिए क्वेश्चन में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा मैंने क्या बताई थी, कर्ण होती है, ये कर्ण आ गया इसमें, कर्ण दे दिया 20, और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब और कर्ण, लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन के सूत्र में आते हैं। तो त्रिभुज ABC में हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन को देखेंगे, अब tan नहीं रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, साइन रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री है, 30 रखेंगे। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है, h है, यानी कि पहले तो AC रख लेंगे, AC है, और कर्ण कितना है, AB है। साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2 होगा, ठीक है। AC की वैल्यू कितनी है, h है, AB की वैल्यू कितनी है, 20 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, 2h हो जाएगा और 20 हो जाएगा। तो h बराबर 20/2, 2 से 20 काट देंगे तो कितना होगा, h बराबर 10 मीटर, ठीक है। तो हमें h की वैल्यू पता चल गई है, खंबे की मान, ठीक है, यही निकालना था, तो लिख देंगे हम लोग, अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है। तो
समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं और इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। तो मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, छाया है लंबाई की √3 गुनी, ठीक है। यानी कि ये मीनार है ऐसी और ये इसकी ये छाया है, ठीक है। हमने माना कि ये h मीटर की ऊंचाई है, इसकी जो मीनार है इसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर है। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, उसकी लंबाई की, ये लंबाई है, छाया कितनी, √3 गुनी है, यानी कि ये कितनी होगी, h√3 मीटर होगी, ठीक है। ऐसे दुगनी कह देता कि इसकी लंबाई मतलब इसकी परछाई लंबाई की दुगनी है तो 2h हो जाता। अब ये √3 गुनी है तो h√3, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है उन्नयन कोण ज्ञात करना है हमको, ठीक है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कोई नहीं दिया होता है तो हम लोग थीटा रख लेते हैं, ठीक है, थीटा को ही मानते हैं ना। यहाँ पे सूर्य का पूछा है तो सूर्य तो यहाँ पे है ऊपर। अब देखिए सवाल को कैसे तरीके से लगाना है हमें, पहले तो हम लिख लेंगे ABC, A B और C, ठीक है। लिख लेंगे, माना मीनार AC की लंबाई, कम चल रहा है एंगड़ा। तो देखिए AC की लंबाई कितनी मानी मैंने, h मीटर की मानी है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ABC में लंब और आधार तो tan, अब यहाँ पे क्या है, थीटा है तो थीटा ही रखेंगे हम लोग, ठीक है। AC अपॉन BC तो tan थीटा बराबर, AC का मान कितना h है, BC का मान कितना है, h√3 है, ठीक है। तो h से जब h कैंसिल हो जाएगी तो ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो tan थीटा बराबर 1/√3। अब 1/√3 tan के सारणी में कितने का मान होता है, tan 30 का मान होता है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर tan एक तरफ लिख लेंगे हम लोग 30, इसको tan 30 लिख सकते हैं 1/√3 को, ठीक है। तो tan से tan कैंसिल तो यहाँ पे क्या बचा, थीटा बचा और यहाँ पे क्या बचा, 30 बचा। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। और सवाल में क्या पूछा था, सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं अभी तक, बहुत से लोग देखते हैं, तकरीबन 100-150 लोग वीडियो को ऐसे ही देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। तो उनसे भाई प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, ठीक है। अब वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, जहाँ पर आपको कुछ भी समस्या होती है तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पूछेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, है ना। बताना ज़रूरी है, लेकिन सब्सक्राइब पक्का करना है आपको, ठीक है। ये नहीं करना है कि आप तो अभी तो आप कम वीडियो डाल रहे हो फिर डालोगे या नहीं डालोगे, डालूंगा मैं, ज़रूर डालूंगा, ठीक है। ये तो है नहीं कि मैं वीडियो डाल नहीं रहा हूँ, लेट हो जाती हैं क्योंकि देखो नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा रह रहा है यहाँ पर गांव में। तो जब नेटवर्क नहीं आएंगे तो मुझे टावर के पास ही जाना पड़ता है, सुबह 4 बजे उठ के, सुबह कम से कम 4 बजे उठ के, उठता तो हूँ जल्दी, ठीक है, सुबह 4 बजे जाना पड़ेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाती है।
4 बजे कोई दिखाई नहीं देता, अंधेरा होता है। आप लोग समझदार हैं। गांव के बाहर कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि गांव के अंदर, घर के अंदर तो आते ही नहीं है टावर। घर के बाहर भी खड़ा हो जाऊं या छत पे खड़ा हो जाऊं, मकान भी सबसे ऊंचाई पर है, तब भी नेटवर्क नहीं आते हैं। मुझे गांव के बाहर जाना पड़ता है और टावर से 100 मीटर की रेंज पर ही टावर मतलब सिग्नल आ रहे हैं अभी तक बकाया। तो जियो की सिम तो क्या है कि जियो की सिम में डाटा ज़्यादा मिलता नहीं है हम लोगों को। तो समस्या बस कुछ ऐसी है, जब डाटा ज़्यादा मिलेगा तभी तो हम लोग ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो अपलोड कर पाएंगे। अब पिछली वाली जो वीडियो आ रही होगी आपकी, तो वो 5 GB की थी, तो 5 GB को अपलोड होने में फिर यही है, समय बहुत लगता है। तो ऐसे ही है, 5 GB की 10 GB की बन जाती हैं, बड़ी बड़ी वीडियो बनती हैं। ठीक है, आपको लगता होगा कि 2-3 GB की बन जाती होगी, खाली इससे काम नहीं चल पाता है। काफ़ी बड़ी बड़ी वीडियो बनती हैं, और एक वीडियो डेली तो बनती नहीं है, कम से कम 3-4 बनती हैं वीडियो, फिर उन्हें अपलोड करना है। ठीक है, और नेटवर्क नहीं आते हैं तो फिर टावर के पास जाओ सुबह सुबह रात में। देखो अगला लास्ट क्वेश्चन है, और प्लीज़ सब लोग लाइक ज़रूर कर देना, एक बार वीडियो को शेयर कर देना, सभी दबा के शेयर करना है। जहां आपको लगे अच्छा वीडियो आप शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर की है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो काफ़ी सरल क्वेश्चन है, सेम इसी की तरह है, पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, अगर मैं पिछला ये वाला पहले करा देता और पिछला वाला बाद में करा देता तो पिछला वाला आप लोग लगा देते आराम से। ठीक है, क्योंकि ये उसका बेस है, मैंने टफ ज़्यादा पहले करा दिया और बेस बाद में करा रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे पीछे होता रहता है। देखिए इस तरीके से आपको प्रत्येक क्वेश्चन में तो पहले ऐसा डायग्राम बना ही लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार, इतना पढ़ना है। 45 मीटर ऊंची है ऊर्ध्वाधर मीनार, 45 मीटर ऊंची है ये, क्या है ये, मीनार है। अब पूरा नहीं लिख देना कि ऊर्ध्वाधर मीनार, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है काफ़ी लंबी ऊंची मीनार है 45 मीटर की। ठीक है, और जिसकी छाया, मीनार की छाया 45√3 मीटर की है। जो छाया है, इसकी छाया कहाँ बनती है, नीचे बनती है, तो इसकी जो छाया है वो कितनी है, 45√3 मीटर की है। आगे बात समझ में इतनी है आपको। ठीक है, छाया इतनी है, 45√3 मीटर की है। इसमें क्या पूछा है, सूर्य का उन्नयन कोण। सूर्य यहाँ पे बनता है भाई, और सूर्य को हम लोग कहाँ से देखते हैं, नीचे से ही तो देखते हैं, अंतरिक्ष में ऊपर तो जाते नहीं, खोपड़ी बैठ के सूर्य को देखेंगे, नीचे ही तो देखेंगे ना, यहाँ से देखेंगे। तो उन्नयन कोण पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण थीटा मान के चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, A, B और C। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों ने देखो क्या चीज़ मानी है, इसमें थीटा मान लिया है सूर्य का उन्नयन कोण, तो लिख लेंगे माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। ठीक है, ये चीज़ तो दी गई है, इसमें 45 मीटर की ऊंचाई है मीनार की। ठीक है, त्रिभुज ABC में हम लोगों ने क्या देखा कि ये लंब है और ये आधार है, कर्ण नहीं है। लंब और आधार है तो क्या लिखेंगे हम लोग, tan वाला लिख देंगे। tan थीटा बराबर लंब कितना है, AC है, ये कितना है, BC है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर, थीटा क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है, 30 होता तो 30 रख देते। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी है, 45 मीटर है, BC की वैल्यू कितनी है, B से लेके C तक की वैल्यू। ठीक है, 45√3, तो 45 एकम 45, ऊपर 1 आया ना, तो tan थीटा बराबर 1/√3। ठीक है, तो जैसे ही tan थीटा बराबर 1/√3 आया है, अब 1/√3 tan के सारणी में कितने का मान होता है, tan 30 का मान होता है, तो यहाँ पे हम लोग tan 30 रख सकते हैं ना 1/√3 की जगह पे। tan से tan कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, थीटा बचा, यहाँ पे क्या बचा, 30 बचा। ठीक है, तो आप लोग वही लिख देना, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है।
ठीक है। तो काफ़ी वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करना। काफ़ी मेहनत लगती है बेस क्लियर करने में आपका। फिर उसके बाद में थोड़े टफ क्वेश्चन भी दूंगा आपको, ठीक है। और इसके बाद में भी जुड़े रहना आप लोग, जब हाई स्कूल कर लो, पेपर दे लो, इसके बाद में भी जुड़े रहना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो आपसे छूट गए हैं, इस बार तैयारी नहीं हो पाई है, मैं जानता हूँ कोरोना वायरस की वजह से। फिर से देखो लॉकडाउन लगा दिया सरकार ने, ठीक है। तो अब पता नहीं क्या इच्छाएं हैं, लेकिन अपनी इच्छाएं अपने अंदर रखो, हमें सिर्फ पढ़ना है और पढ़ाना है, ठीक है। सरकार की जो इच्छा होगी वो देखी जाएगी। एग्ज़ाम्स आपकी सही समय पर हो जाएंगे, पेपर तो होंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि आपको प्रमोट कर दिया जाए। जो हाई स्कूल वाले होंगे या फिर इंटर वाले होंगे उनके पेपर ज़रूर होंगे, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर में होंगे या 9th में होंगे पिछली बार की तरह फिर भी प्रमोट कर दिए जाएंगे, लेकिन जिनका बोर्ड एग्ज़ाम है उन्हें तो भाई पेपर देना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी है, आपको देखो समय मिल गया है, एक तरीके से आप लोग अपॉर्चुनिटी समझिए इस चीज़ की, ठीक है। क्योंकि देखो 1 महीने का टाइम था, और पेपर अगर 1 महीने बाद ही हो जाते तो आपका कुछ ज़्यादा भी तैयार नहीं है, और ज़्यादा तैयार नहीं है तो आप लोग कैसे ज़्यादा नंबर अचीव कर पाते हैं ना। और आपको अब टाइम भी ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि न्यूज़ सुन रहे हैं मई के महीने में होगा, शायद फर्स्ट वीक में होगा या सेकंड वीक में होगा आपका पेपर स्टार्ट। तो तब तक के लिए देखो आप लोग मेहनत करते रहना, लगे रहना। और मैं भी डेली वीडियो डालने की बहुत कोशिश करूँगा आपकी, कि डेली वीडियो आपका शेड्यूल हाई स्कूल वालों के लिए जाना था, ठीक है। जो यूपी टेट वालों के लिए है कि यूपी टेट के जितने भी साथी हैं उनका तो मैं ये है कि प्रैक्टिस सेट से ही करवाऊँगा अधिकतर। अभी तो वीडियो कुछ जल्दी नहीं आ पाएंगी, ज़्यादा वीडियो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं नेटवर्क की सबसे ज़्यादा कमी यहाँ पे खल रही है मुझे, ठीक है। नेटवर्क नहीं आते हैं तो फिर मुझे सुबह उठ के जाना पड़ता है, और कम से कम 3-3 4-4 घंटे वहाँ पे टावर के नीचे खड़े रहने पड़ते हैं। सारे गांव वाले निकलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है ये तो सबको अजीब लगता है, ठीक है, ये क्या कर रहा है लड़का। तो ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक बार आप लोग सभी लोगों का टारगेट सबसे पहले क्या है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़, उससे प्लीज़ है सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, दबा के सबसे ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। सब्सक्राइब भी करना है, सबसे पहले तो आपका एक काम है सब्सक्राइब करना है। और जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा हो प्लीज़ एक बार आप लोग शेयर करना है। 10-10 ग्रुप में आप लोग डेली शेयर करेंगे तो दूसरे का ही भला होगा, किसी ना किसी को ज़रूरत है, उसके पास वीडियो नहीं पहुंच रही है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही आप लोग रूटीन बना लो कि मैं अगर 10 लोगों को भेजूंगा तो वो 10 लोग भी 10 लोगों को भेजेंगे, इस तरीके से, ठीक है। मदद करना एक दूसरे की ज़रूरत की चीज़ है, मदद करेंगे तभी तो अच्छा लगेगा ना। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को, ठीक है। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहना अवतार एकेडमी के साथ। ओके, थैंक यू।